हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम आगामी परीक्षा बिहार एपीयू के जीके एंड जीएस प्रश्न पत्र से संबंधित सॉल्व टेस्ट पेपर सेकंड को देखेंगे, जो कि बिहार एपीयू के साथ साथ सामान्य रूप से बिहार सिविल जज एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? आंसर सी है सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, बुद्ध के जीवन काल में बस का शासक कौन था? आंसर ये उदयन। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की थी? आंसर ये हसन निजामी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, चांदी के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय थे। आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, बाबा फरीद का शिष्य इनमें से कौन था? आंसर डी है शेख निजामुद्दीन औलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? आंसर डी है फ्रांसिस्को पल्सर्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्न किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? आंसर सी बिंदुसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल और पंजाब में नहीं बना। तो आंसर आपका हो जाएगा 3 और 4 सही नहीं है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो हुसैन शाह थे। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? आंसर डी है एवर्डीन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन्स हैं? आंसर डी एब्सिलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है? रिट्रो विषाणु का उदाहरण आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोपेलिजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि तो उसे पक्षघात हो गया है? आंसर सी है दोनों हाथों एवं दोनों पैरों का। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से किसे गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया? तो आंसर डी है सीवी देसाई ने किया था गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, आइंस्टाइन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था? प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, फेरोमोन्स सामान्यतः उत्पन्न किया जाता है कीटों के द्वारा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिक रोग नहीं है? रतौंधी रोग नहीं है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, भारत में पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र अवस्थित है? तो ये बॉम्बे में अवस्थित है। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, भारतीय प्रायद्वीप को सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है? अन्नामुडाई चोटी को कहा जाता है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखते हैं, निम्नलिखित तर्रों में से किस से होकर लेह जाने का रास्ता है? तो आंसर ये है जोजिला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? तो आंसर डी है कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, निम्न नहरों में से किसे दामोदर नदी से निकाला गया है? तो आंसर बी, एडन नहर को दामोदर नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? पारादीप का बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, निम्न में से कौन सी महासागर धारा नहीं है? तो अगुलहास नहीं है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाई जाती है? आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, तातीपाका तिल संशोधनशाला अवस्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, किसी पिंड बॉडी का भार ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 31, भारत ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2017 में कितने पदक जीते? आंसर सी है 37 पदक जीते। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, भारत की उस पहली बैडमिंटन खिलाड़ी का क्या नाम है जिन्होंने नोजोमी ओकुहारा को हराकर कोरिया ओपन पुरस्कार का खिताब जीता है? तो यह है पीवी सिंधु। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो ये कुछ ऊपर उठता है? आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हाल ही में बिहार के किस स्टेशन को गोल्डन बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो मधुबनी स्टेशन को शामिल किया गया है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। लैंगिक असमानता सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 112वां स्थान रहा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है। सागर माता फ्रेंडशिप 2018 संयुक्त सैन्य अभ्यास है चीन एवं नेपाल के मध्य। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो आंसर डी है आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन 38। एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता है क्योंकि ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है नीचे दिए गए कूट की सहायता से। एक तरफ राज्य दिए गए, दूसरी तरफ राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। तो आंसर इसमें सी है। ए का दूसरा है। गुजरात में कुल 11 है और कर्नाटक में 12 है और केरल में है 9, उड़ीसा में 4 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या दी गई है। आंसर आपका सी है। ए का दूसरा है 11 सदस्यों और बी का तीसरा है 12 सदस्य और सी का है पहला 9 सदस्य और डी का है चौथा 10 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद गठन करने के लिए अधिकृत हैं? तो राष्ट्रपति जी अधिकृत हैं। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1952 में हुआ था। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची को नीचे दिए कूट की सहायता से करना है। सूची 1 है, सूची 2। तो वित्त आयोग को 280 में बताया गया है। भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को अनुच्छेद 148 में बताया गया है। संघ लोक सेवा आयोग को 315 में बताया गया है और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को अनुच्छेद 338 में बताया गया है। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो महाराष्ट्र राज्य में हुई थी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर है 61.8%। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसमें आंसर है आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है जनहित याचिका से। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। काका साहेब कालेकर आयोग संबंधित था? पिछड़े वर्ग से संबंधित था। आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 48। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? गौतम बुद्ध नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाला जिला है? बागपत जिला है। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था? सी। राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत में अस्थायी सरकार कहां पर बनाई गई थी? अफगानिस्तान में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है। लाल किले में चले मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? टीवी सप्रू ने की थी। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा? तो दी बंगाल गजट था। आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 है। 1303 में कतिपय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? आंसर सी। अलाउद्दीन खिलजी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। निम्नलिखित में से किसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था? बार्नियर को। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 है। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का? आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 58। महात्मा गांधी का जीवनी कार लुई फिशर था? एक अमेरिकी पत्रकार था। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस हेतु सुनिश्चित की थी? तो 16 अगस्त 1946 को। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60। कस्तूरबा गांधी की समाधि स्थित है? आगा खां महल पुणे परिसर में स्थित है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? आंसर डी। शहादत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 है। योधे सिक्कों पर किस देवता का अंकन मिलता है? तो कार्तिकेय देवता का अंकन मिलता है। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 63। नीचे दिए गए कूट के उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक देना है।
सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह हुआ, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल का आंदोलन हुआ और उसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ, फिर रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आंदोलन हुआ। तो आंसर आपका 20 में सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 64 निम्नलिखित इग्नू में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पाबना विद्रोह 1873 में हुआ, सही है। दक्कन किसान विद्रोह 1875 में हुआ, ये भी सही है। सन्यासी विद्रोह 1894 में भड़का, ये भी सही है। काल विद्रोह 1870 में नहीं हुआ, यह सही नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1905 ईस्वी में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अनुरूप नहीं है? तो फुलेरिन्स नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 खाद्य पदार्थों के परीक्षण हेतु निम्न में से किस रसायन को प्रयुक्त किया जाता है? सोडियम बेंजोएट को। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है अमोनिया फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है, कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 निम्न में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? ऑक्सोटोसिन प्रोटीन नहीं है, बाकी सभी प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है, संयुक्त राष्ट्र संघ का। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 निम्नलिखित में से किसे 2016 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया था? महाबलेश्वरम सेल को सम्मानित किया गया था। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 निम्नलिखित में से किस राज्य में जापानी इंसेफेलाइटिस अनुसंधान केंद्र स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलेगी मुंबई तथा करमाली के बीच। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो आंसर डी है, महाराष्ट्र राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 विश्व जनसंख्या दिवस 2019 की विषय वस्तु है। विश्व जनसंख्या दिवस 2019 की कोई भी विषय वस्तु, कोई भी थीम निर्धारित नहीं की गई, तो आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 है संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें कि भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था अस्ताना में। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज बना था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज निफ्टी इंडिया INX। आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 73वें संयुक्त राष्ट्र प्रवासी पक्षी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो आंसर है आपका ये गांधीनगर में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2019 अमिताभ बच्चन को प्रदान किया गया है। आंसर को देखते हैं। आंसर डी है आपका, अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 17वां अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? मानसेर हरियाणा में। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 संप्रीति युद्धाभ्यास किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था? तो भारत एवं बांग्लादेश के मध्य संपन्न हुआ था। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2016 में भारत का स्थान है 97वां स्थान रहा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन द फॉरगॉटन गांधी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे वार्टिल फॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 31 सितंबर को मनाया जाता है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान देश है ब्राजील देश रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 है मानव विकास सूचकांक 2019 के सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो भारत का 129वां स्थान रहा है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 निम्नलिखित में से कौन सा देश क्रिकेट विश्व कप का विजयी देश था? इंग्लैंड विजयी देश रहा। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? पश्चिमी घाट को पहचाना जाता है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ बांध है, दूसरी तरफ नदियां हैं। हूवर बांध टेनेसी नदी पर नहीं बना हुआ है, ये सुमेलित नहीं है। बाकी सभी बी सी डी सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसका कोयला का संचित भंडार बृहत्तम है? तो झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91 निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है? आंसर बी कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्य में किसमें अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? आंसर ए उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 प्रायद्वीप भारतीय निम्न युगों में से किस युग में हिमानीकृत हुआ था? आंसर बी प्लासीटोसिन हिमयुग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश लेप्स जनजाति के लिए प्रसिद्ध है?
आंसर बी स्कैंडिनेविया। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन ये है, राज्य में मंत्रिपरिषद प्राय एक बहुस्तरीय रचना होती है। कारण है, कैबिनेट के मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य सम्मिलित होते हैं। आंसर डी है, ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक अनुच्छेद बंद करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वे उसका प्रयोग करेंगे। तो अनुच्छेद 100 है, जिसको गणपूर्ति कोरम के नाम से भी जाना जाता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। आंसर ये है, केवल एक सही है, दूसरा सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 100 है, निम्नलिखित संविधान के प्राधिकृत पाठ हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया था। तो 58वां संविधान संशोधन 1987 के द्वारा किया गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आज के टॉपिक में बिहार एपीओ से संबंधित जीके एंड जीएस टेस्ट पेपर सेकंड को आपने अच्छे से समझा होगा। इनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि ये टेस्ट पेपर बिहार एपीओ एवं सिविल जज एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अधिक महत्वपूर्ण है। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य विद्यार्थी भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको फ़ायदा ये होगा कि आप हमेशा अपडेट रहेंगे। तो जुड़े रहिए अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ से। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।